हेलो दोस्तों, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सेबा को देखते हैं जो कहता है मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता लेकिन मैं वेपन्स बनाने में बहुत माहिर हूँ। मैं तुम्हें पावरफुल वेपन ऑफर कर सकता हूँ। फिर सेबा उन दोनों को वेपन्स डिपार्टमेंट में ले जाता है। शिन सेबा से पूछता है तो तुम किस तरह के वेपन्स बनाने वाले हो? सेबा बोलता है अभी मैंने सोचा नहीं, लेकिन तुम किस तरह की वेपन यूज करना पसंद करते हो? शिन बोलता है मैंने कभी कोई स्पेसिफिक वेपन यूज नहीं की, मैं तो हमेशा अपनी माइंड रीडिंग पावर पे ही डिपेंड रहता हूँ। इतने सालों से मिस्टर साकामोटो को देखते देखते मैंने एक बात सीखी है, हमेशा वेपन्स पे डिपेंड रहना एक थर्ड रेट असैसिन की निशानी होती है और इसी वजह से मैं हमेशा वेपन्स को अवॉइड करता आया हूँ। सेबा कहता है तो फिर क्या हुआ, तुम अपने आप को फर्स्ट रेट असासिन समझते हो साकामोटो की तरह? शिन कहता है मेरा ये मतलब नहीं था। सेबा कहता है अगर तुम फर्स्ट रेट असासिन बनना चाहते हो तो तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तुम अभी थर्ड रेट असासिन हो। तुम्हारी बॉडी भी तो साकामोटो की तरह नहीं है, तुमसे तो 2 किलो वजन भी नहीं उठता। शिन गुस्से में बोलता है चुप रहो और जल्दी से मुझे कोई वेपन दो। फिर शिन साइड में पड़ी वेपन्स को उठाता है, लेकिन जैसे ही वो एक वेपन पकड़ता है उसे तेज झटका लग जाता है। सेबा हंसते हुए बताता है ये एक टेजर का प्रोटोटाइप था, ऐसे ही मैंने बहुत सारे प्रोटोटाइप्स बनाए हुए हैं। शिन वहां रखी कई वेपन्स को ट्राई करता है लेकिन कोई भी उसे सूट नहीं करती। कुछ वेपन्स को तो वो संभाल ही नहीं पाता और घायल हो जाता है। सेबा के साथ के वर्कर्स शिन को देखकर हंस रहे होते हैं और कहते हैं आज सेबा हमारी जगह किसी और के साथ मजे ले रहा है। शिन गुस्से में बोलता है मैंने सुना था कि सेबा एक जीनियस है, लेकिन यहाँ तो सारा कचरा भरा पड़ा है। इस पर एक वर्कर जवाब देता है लोग सेबा को जीनियस इसलिए कहते हैं क्योंकि हम हमेशा उसका फाइनल रिजल्ट देखते हैं, लेकिन असलियत कुछ और है। सेबा हमेशा हम सबसे पहले लैब में आता है और सबसे बाद में जाता है। सेबा ने लाखों वेपन्स के प्रोटोटाइप्स बनाए हुए हैं लेकिन हर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाता। लेकिन इतने सारे गार्बेज प्रोजेक्ट्स में से कुछ ना कुछ ऐसा इमर्ज होता है जो हम सबको चौंका देता है और इसी वजह से सब लोग उसकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं चाहे वो कितना भी अनोइंग क्यों ना हो। तभी सेबा शिन के पास एक बॉक्स लेकर आता है जिसमें काफी सारी वेपन्स होती हैं। फिर सेबा कहता है चलो इनको ट्राई करके देखो। शिन की नजर एक ग्लव्स पर पड़ती है, वो उसे पहन लेता है और पूछता है ये ग्लव्स क्या चीज है? सेबा बताता है ये मेरा लेटेस्ट फेल्ड प्रोटोटाइप है। ये ग्लव्स तुम्हारे दिमाग की लिमिट्स को ऑफ कर सकता है, लेकिन इसके बदले में तुम अपने शरीर की सारी एक्सट्रीम स्ट्रेंथ यूज कर सकते हो। शिन हवा में अपना हाथ घुमाकर ग्लव्स को टेस्ट करने की कोशिश करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। लेकिन 1-2 सेकंड बाद अचानक शिन का हाथ अपने आप हिलता है और उसका पंच दीवार पर लग जाता है जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और दीवार में छेद हो जाता है। शिन भी उसके रिपल्शन से पीछे जाकर गिर जाता है। शिन सेबा से पूछता है ये अभी अभी क्या हुआ? सेबा बताता है ये एक फेल्ड प्रोटोटाइप है जिसमें 1-2 सेकंड का लैग है। शिन सेबा से कहता है तुम सच में जीनियस हो। सेबा बोलता है तुमने मेरी बात सुनी नहीं क्या? ये डिवाइस 1-2 सेकंड बाद काम करता है। क्लोज कॉम्बैट में ये तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। इसका यूज तुम तभी कर सकते हो अगर तुम फ्यूचर देख सकते हो। ये सुनकर शिन हल्का सा मुस्कुराता है क्योंकि वो ना सिर्फ लोगों का माइंड रीड कर सकता है बल्कि फ्यूचर भी देख सकता है। इसके बाद सीन स्लर की तरफ शिफ्ट होता है। गाकू कशिमा के पास आता है और कहता है मैं जेसीसी जाऊं क्या तबाही मचाने के लिए? कशिमा बोलता है तुम्हारी नींद खुल गई गाकू, मैं चाहता तो हूं कि तुम ऐसा करो लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। जेसीसी एक आइलैंड के अंदर लोकेटेड है, वहाँ की समुद्र की लहरें बहुत खतरनाक हैं, वहाँ जाना और आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो आगे कहता है साथ ही जेसीसी ने अपने चारों ओर मिसाइल सेटअप कर रखी हैं, अगर कोई आउटसाइडर अंदर जाने की कोशिश करता है तो वो मिसाइल्स एक्टिवेट हो जाएंगी। इसके बाद स्लर भी वहाँ आ जाता है। स्लर गाकू से कहता है तुम टेंशन मत लो गाकू, हमारे पास अमाने है ना? कशिमा स्लर से पूछता है क्या सच में हम उस पर सारा काम छोड़ सकते हैं? स्लर कशिमा को अश्योर करते हुए कहता है अमाने को देखकर मुझे अपनी याद आ जाती है जब मैं यंग हुआ करता था, वो किसी ना किसी तरीके से इस टास्क को पूरा कर ही लेगा। कशिमा बोलता है अमने अभी भी बच्चा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना माइंड चेंज कर ले और हमें धोखा दे दे। तभी वहाँ क्लब जैम आ जाता है और कहता है डोंट वरी कशिमा, मैंने पहले से ही इंतजाम कर लिया है, वो हमें धोखा नहीं देगा। इसके बाद सीन साकामोटो की तरफ शिफ्ट होता है। साकामोटो जेसीसी के ऑफिस आया हुआ है सभी क्लासरूम्स की मास्टर कीज लेने के लिए। ऑफिस का एडमिन साकामोटो को मास्टर कीज दे देता है और पूछता है वैसे आपको मास्टर कीज किस लिए चाहिए? साकामोटो जवाब देता है मुझे सभी क्लासरूम से बारी बारी से अपनी टीचिंग के लिए सामान निकालना है। ऑफिस का एडमिन साकामोटो से कहता है ठीक है लेकिन कीज को संभाल कर रखना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साकामोटो वहां से निकल जाता है और मन में सोचता है अब मैं अपनी तलाश शुरू कर सकता हूँ साउथ हॉल से, लेकिन मेरा रूप पहले जैसा होते जा रहा है, मुझे जल्दी करनी होगी, मैं इस रूप में सबके सामने मोटा नहीं दिख सकता। तभी अचानक साकामोटो के ऊपर एक वेपन से हमला हो जाता है। ये वेपन 4 बार फोल्ड हो सकती है और काफी लंबी है। इसके एक साइड पर नाइफ लगा हुआ है जो एक हुक की तरह दिखता है। साकामोटो इस वेपन के अटैक को अपने रजिस्टर से रोक लेता है लेकिन उस हुक में मास्टर कीज फंस जाती है। इस अटैक के पीछे अमाने था। अब सभी क्लासरूम्स की मास्टर कीज
अमाने के पास पहुंच चुकी हैं। अमाने बोलता है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरे हमले से बच जाओगे। साकामोटो अमानी से कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो अमाने? अमाने जवाब देता है, सॉरी इंटर्न टीचर, लेकिन मुझे इन कीज की जरूरत थी। थैंक्स मेरे लिए ऑफिस से कीज लाने के लिए। साकामोटो अमाने के वेपन को देखकर सोचता है, ऐसी वेपन तो योत्सुमुरा के पास होती थी। फिर वो अमाने से पूछता है, अमाने तुम मिस्टर योत्सुमुरा के बेटे हो, है ना? अमाने शॉक होते हुए कहता है, ये नाम तुमने कहाँ से सुना? साकामोटो जवाब देता है, कुछ टाइम पहले हम दोनों एक साथ काम करते थे। उन्होंने मुझे बताया था कि उनका एक बेटा भी है। ये सुनकर अमाने गुस्से में बोलता है, वो मेरे फादर नहीं है, वो एक मर्डरर है जिसने मेरी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया। ये कहकर अमाने वहाँ से भाग जाता है। अमाने मन में सोचता है, ये इंटर्न टीचर आखिर है कौन? साकामोटो अमाने का पीछा करने लगता है। अब दोनों हॉल में तेजी से भागने लगते हैं। साकामोटो अमाने का काफी देर तक पीछा करता है, लेकिन अमाने की स्पीड बहुत ज्यादा है। फिर अचानक अमाने एक क्लासरूम में घुस जाता है। अमाने मन में सोचता है, वो सिर्फ एक इंटर्न टीचर है, वो क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसलिए मेरा यहाँ रहना ही सही रहेगा। क्लास में सभी स्टूडेंट्स अमाने को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि वो कई दिनों से क्लास में नहीं आया था। तभी साकामोटो भी उस क्लास में घुस जाता है। क्लास टीचर साकामोटो को देखकर कहता है, तुम इंटर्न टीचर हो ना? मैं चाहता हूँ कि तुम देखो मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ। फिर टीचर पढ़ाने लगता है और साकामोटो अमाने के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। तभी अचानक अमाने अपनी वेपन से साकामोटो पर हमला कर देता है, लेकिन साकामोटो आसानी से उसके अटैक से बच जाता है। इसके बाद साकामोटो अमाने के ऊपर लगातार मुक्के मारने लगता है और उसे क्लास के बाहर खींच ले जाता है। अब दोनों सीढ़ियों के पास आ जाते हैं। साकामोटो अमानी से कीज छीन लेता है और पूछता है, तुम तो स्लर के फॉलोअर हो ना? तुम इस मास्टर की का क्या करोगे? अमाने जवाब देता है, मैं जे के लिए काम करने वाले किसी भी इंसान को कुछ नहीं बताऊंगा। साकामोटो पूछता है, तुम जे को इतना हेट क्यों करते हो? तुम्हारे फादर भी तो जे के मेंबर थे। अमाने गुस्से में कहता है, इसीलिए तो मैं उस आदमी और जे को खत्म करना चाहता हूँ। ये सुनकर साकामोटो कहता है, मिस्टर योत्सुमुरा अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, अगर उन्हें ये पता चला तो वो बहुत दुखी होंगे। अमाने गुस्से में कहता है, तुम्हें मेरी फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता, उस आदमी ने मेरी माँ को मार दिया। ये सुनकर साकामोटो पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो? अमाने साकामोटो से कहता है, दूसरों की पर्सनल लाइफ में दखल देना बंद करो, मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। फिर अमाने ध्यान से साकामोटो को ऑब्जर्व करता है और कहता है, मैंने नोटिस किया है तुम्हारा हाथ कुछ सेंटीमीटर बड़ा हो गया है। जब मैंने तुम्हें हॉस्टल में देखा था और तुम्हारी पैंट भी 5 मिलीमीटर छोटी हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी बॉडी धीरे धीरे एक्सपैंड हो रही है। इंसान की बॉडी इतनी जल्दी मोटी नहीं हो जाती। तुम आखिर हो कौन? साकामोटो कहता है, इतनी रूड बातें मत करो, मैं तो बस एक रेगुलर इंटर्न टीचर हूँ। तभी अचानक साकामोटो की बॉडी एक्सपैंड होने लगती है और इसी का फायदा उठाकर वो साकामोटो के हाथ से मास्टर की छीन कर भाग जाता है। अमाने सीढ़ियों के ऊपर से नीचे कूद जाता है। साकामोटो उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन अमाने अपनी वेपन से पूरी सीढ़ियां डिस्ट्रॉय कर देता है। साकामोटो जैसे तैसे रेलिंग पर पैर रख रख कर नीचे पहुंचता है, लेकिन अमाने वहां से गायब हो चुका होता है। तभी वहां साकामोटो के पास जैनेटर आ जाता है। उसे देखकर साकामोटो को याद आता है, ये आदमी तो तब भी यहाँ काम करता था जब हम स्टूडेंट थे। जैनेटर कहता है, बहुत टाइम हो गया तुमसे मिले साकामोटो। और नागुमो कैसा है? साकामोटो मन में सोचने लगता है, इसे मेरे बारे में कैसे पता चला? मैंने तो अपना डिस्क्वीज चेंज कर रखा है। जैनेटर मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे मूवमेंट से पहचान लिया। वैसे भी इस स्कूल में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसका चेहरा तुम्हारे जैसा दिखता हो। फिर वो कहता है, अच्छा हुआ तुम वापस आ गए, अब अमाने को फिर से कोई साथ खेलने वाला मिल जाएगा। साकामोटो पूछता है, क्या तुम उस लड़के अमाने को अच्छी तरह जानते हो? जैनेटर जवाब देता है, ऑफ कोर्स, आखिर वो मेरा ग्रैंडसन है। जैनेटर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, अमाने एक अच्छा बच्चा है। मैं उसे जेसीसी में तब से पाल रहा हूँ जब वो सिर्फ 7 साल का था, लेकिन अपने काम की वजह से मैं उसके साथ ज्यादा टाइम नहीं बिता पाया। इसी वजह से मुझे उसकी बहुत चिंता होती है। वो जिस एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ है उसने उसे काफी स्ट्रांग बना दिया है, इतना स्ट्रांग कि अब मुझे भी नहीं पता कि आगे चलकर वो क्या करेगा। फिर जैनेटर कहता है, साकामोटो अगर तुम फिर से अमानी से मिलो तो उसे कह देना कि वो जैनेटर रूम में आ जाए। ये कहकर जैनेटर वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन अमानी की तरफ शिफ्ट होता है। वो लाइब्रेरी में बैठा हुआ है और डेटाबेस को ढूंढते ढूंढते थक चुका है। फिर हमें अमाने का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि योत्सुमुरा ने अपनी वाइफ को मार दिया और तभी वहां अमाने पहुंच जाता है। इसके बाद अमाने को कशिमा का कॉल आता है। अमाने फोन उठाता है। कशिमा कहता है, तुम्हारा टाइम अप हो चुका है, कोई गुड न्यूज है? अमाने जवाब देता है, अभी तक तो नहीं। कशिमा कहता है, कितना बुरा हुआ, मैं तो एक्साइटेड था कि हमें एक नया मेंबर मिल जाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुम मोटिवेटेड नहीं हो हमारे लिए काम करने के लिए। अमाने जवाब देता है, मुझे थोड़ा और टाइम दो, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। मैं जे और अपने डैड को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। ये सुनकर कशिमा कहता है, ठीक है, फिर मैं चाहता हूँ कि तुम जेसीसी का डिफेंस मिसाइल सिस्टम शट डाउन कर दो। अमाने शॉक हो जाता है और पूछता है, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? कशिमा जवाब देता है, जैसा खून खराबा और तबाही हमने जे में मचाई थी वही अब हम जेसीसी में करने वाले हैं। इसके बाद हम कनागुरी और क्लब जैम को देखते हैं जो पहले ही जेसीसी के लिए निकल चुके हैं, और इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे अगली वीडियो में।